उन चोरों के लिए तो आप कारपेट बिछा रहे हैं, उनको तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। इनका एहतसाब क्यों नहीं होता? इन लोगों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये लोग तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, मशीनरी सारी इनकी, सिस्टम इनका है, इनको डब्बे बदलने की तो आदत है। हर कोई अपना अपना कैंडिडेट देखेगा, मैं उधर अकेली जंग लड़ रही हूँ, को तो छींक आती है तो वो बाहर मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप इन्हीं लोगों को दोबारा 5 साल के लिए ला रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी आज का बयान आया, आप इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप देते, इलेक्शन जीतने के बाद आप कहते हैं अली अली। खान साहब कह के गए थे जेल जाने से पहले कि ये शऊर का जिन बोतल से निकल चुका है। देखिए, कैंडिडेट तो दोनों भारी हैं, मशीनरी इनकी है, पावर इनके हाथ में, लोग इनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट भी इनके पास है, सारा कुछ इनके पास है। और हमारे पास जो है अल्लाह की ताकत है, ईमान की ताकत है, अवाम की ताकत है, हौसले बुलंद है, डिसहार्ट नहीं है हम लोग, बिल्कुल भी मायूस नहीं है। हमें जो है ना फैमिली ने कभी डरना सिखाया है, ना हमारे लीडर की तरबियत है कि हम डर जाएं। और कल भी इन्होंने मेरे रास्ते रोके थे, मेरी रैली को खराब करने की कोशिश की। वो रैली आगे जाके कॉर्नर मीटिंग से जलसे में तब्दील हो गई। बस अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत तकालीफ का सामना किया है, बहुत बहुत ज्यादा। तो पुलिस जो है इनकी ताबे होती है, हमें कहती है कि आप रुक जाए, मतलब वो उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो गुलाम बने हुए, उनको ड्यूटी करनी है। वो कहते हैं हमारी जॉब का सवाल, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर आप इन्हीं लोगों को दोबारा 5 साल के लिए ला रहे हैं, जिन्होंने ना आपको हेल्थ के कोई इश्यू सॉल्व, मटियारी पूरे में गैस नहीं है, सुई गैस की कोई सिस्टम ही नहीं है उधर, लोगों के पास लकड़ियों पे औरतें काम कर रही हैं। उसके बाद फिर लाइट का सिस्टम नहीं है, रोड भी मुझे दुआ करें, मैं थोड़ा उधर काम करने लगी हूँ तो अभी ये हाईवे बनने लगा है, तो लोग रो रहे हैं, वहां पे स्कूल नहीं है, बच्चों की तालीम का कोई सिस्टम नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए। ये लोग इक्तदार में बैठते हैं, जब इंसान को अल्लाह पाक कोई जगह देता है, आपको कोई जिम्मेदारी देता है, तो फिर आपको परफॉर्म करना चाहिए अवाम के लिए। आपको सोने के लिए, आपको घर पे बैठने के लिए नहीं मिलता इक्तदार, लेकिन हर किसी की अपनी सोच है। मैं ये मटियारी की आवाम को पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग घरों से निकले 8 फरवरी को, और इस जुल्म का जो है बदला वो वोट की सूरत। थ्रेड तो कल मीडिया ने दिखाया, खुले थ्रेड थे, रास्ता रोका गया, चारों तरफ से पुलिस थी, भारी नफरी थी, देते रहे थ्रेड्स। अब तो इतना आदी हो गए हम लोग थ्रेड्स बर्दाश्त कर करके इनके। मुझे याद है मैं यहाँ पे कायदे-आज़म पार्क कासमाबाद में 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रही थी, तब भी पुलिस खड़ी थी कि आप जो झंडे नहीं लेंगी, पीटीआई के झंडे नहीं लेंगे। आप दूसरी पार्टियों को तो नहीं रोकते ना। उन चोरों के लिए तो आप कारपेट बिछा रहे हैं, उनको तो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जान जाएगी अपने मुल्क की खातिर, लेकिन खड़े रहेंगे। आज मैं जिस गांव से आई हूँ, मैं आपको नाम भी बताती हूँ, आज मैं जिस विलेज से होके आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं पैदा हैदराबाद में हुई थी, मेरा मेन हैदराबाद घर है, अब मेरा दूसरा घर मटियारी है। और जो है वहाँ पे रास्ते नहीं है, वहाँ पे गाड़ी का चलना भी जो है ना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे रास्तों को इनको बनाना चाहिए था ना। इनको इतने फंड्स किस लिए मिलते हैं? 34 अरब रुपए की जो ये 12 साल की करप्शन बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 12 साल की करप्शन है, ये गुज़श्ता इनकी 1-2 हुकूमतों की करप्शन है, मोहतरमा की शहादत के बाद वाली। इनका एहतसाब क्यों नहीं होता? इन लोगों को तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये लोग तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। मैंने जितनी वर्किंग की है और लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बतें दी हैं, हाँ, ये जाके लोगों के गले पे तलवार रखे या पोलिंग बूथ में जाके लोगों से या कुरान पे हलफ दिलवा के वोट छीने तो छीने। बाकी लोग इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, अंदर से फोन आते हैं कि हमारा वोट आपको जाएगा। अब आपको पता है मशीनरी सारी इनकी, सिस्टम इनका है, इनको डब्बे बदलने की तो आदत है। और हर कोई अपना अपना कैंडिडेट देखेगा, मैं उधर अकेली जंग लड़ रही हूँ, तो हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं और कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये लोग कर लें इनको जो करना है। NA 216 मेरा जो इंतखाबी निशान है वो लैपटॉप का है, और मेरे साथ जो 2 PS पे 2 कैंडिडेट्स हैं, अदा गुलजार खासकेली, उनका इंतखाबी निशान क्रिकेट मैच वाली विकेट है, और जो हमारी डॉक्टर नरगिस नाज है उनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज है। तो आप लोगों ने इनको वोट देना है और इन लोगों को कामयाब बनाना है। ये लोग आप ही में से हैं। मटियारी की आवाम से मैं ये कहूँगी कि हम आप एक जैसे लोग हैं, तो वोट दें, हमें कामयाब करें, इंशाल्लाह आपको वहां से तब्दीली नजर आएगी। देखिए, खान साहब ने जो कुर्बानियां दी हैं ना, मेरा नहीं ख्याल किसी लीडर ने कुर्बानियां दी हैं। उनको तो छींक आती है तो वो बाहर मुल्क चले जाते हैं, बाहर मुल्क जाके इलाज कराते हैं। मेरा लीडर तो यहीं बैठा हुआ है ना, उसको जो है जहर मिला के खिला रहे हैं, उसको दाल खिला रहे हैं, लेकिन वो सब्र से खा रहा है, वो शुक्र से खा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर चला गया तो ये कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, मैं ये कहती हूँ कि 71 साल की उम्र में भी वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब है, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वरना यहाँ तो देखे ना, कभी कोई तवे से इस्त्री, फ्राई पान से इस्त्री कर रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है, कभी कोई कुछ कर रहा होता है। तो बहानेबाज लोग हैं, और वो एक अजीम लीडर है जो कौम की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग बहुत नाराज हैं। जो कोविड आया उस सिचुएशन में उनको नहीं पूछा गया, रेन डिजास्टर आया, इनके नाम पे फंड्स लिए गए, फंड्स एलोकेट करवाए गए, और फिर इन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची, इनको घरों का बोला गया, इनको घर नहीं बनवा के दिए, इनके बच्चे डूब गए उस तूफानी बारिशों में, उस सैलाब में। उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखें, कम से कम आप खाएं, कुछ तो दें, कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी आज का बयान आया, मैंने काविश में पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि अभी मैं यूथ को जो है यूथ कार्ड दूंगा, किसानों को कार्ड दूंगा, और बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे डबल होंगे, और पेंशन डबल होंगी, सैलरीज। आप इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप देते, इलेक्शन जीतने के बाद आप कहते हैं अली अली, हर कोई अपने अपने घर खुश हो। वो फकीर वैसे ही लाइन में, वो औरतें वैसे ही गिर रही हैं, तकलीफें बर्दाश्त कर रही हैं, आप उनके पुरसाने हाल नहीं होते बिलावल साहब। तो इसलिए अभी हमारी आवाम को जो है शऊर तो आ चुका है, और खान साहब कह के गए थे जेल जाने से पहले कि ये शऊर का जिन बोतल से निकल चुका है। तो मैं देख रही हूँ लोग खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, चीटिंग और धोखे से इनको आता क्या है? चीटिंग और धोखे से ले लेंगे, इनका काम ही है लोगों को धोखा देना, उनकी आंखों में मट्टी डालना और धोखा देना। बिल्कुल इनके लिए सही तो कह रहे, धोखेबाज है, धोखा देंगे। अल्लाह ने चाहा और अगर मुझे मौका मिलता है, इनको वाज़े काम नजर आएगा, इनको गरीबों की हुकूमत नजर आएगी, गरीबों की इज्जत नजर आएगी, गरीब लोगों की हुक्मरानी होगी। जो पुलिस आज डंडे बरसा रही है ना, वो उनको इज्जत देगी, वो उनको रेस्पेक्ट देगी। जो अस्पतालों में कहते हैं कि जाओ सिफारिश लेके आओ, मुर्दा पड़ा हुआ है और उनके पास जो एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं होती, जनाजा लेके जाने के लिए उनके पास फ्यूल की सहूलत नहीं, ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है जो ये लोग पूरी नहीं करते। अल्लाह ने मौका दिया हमें तो हम वाज़े काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जुनून है अवाम की खिदमत, खिदमत, खिदमत। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, हमें उम्मीदें बहुत है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं वोट लेने, तो इनकी जो इज्जत अफजाई हो रही है वो आपके सामने। तो इससे आप लोग मीडिया वाले, आप मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अल्लाह मालिक है, हम लोग खड़े हैं, और अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम अवाम के दिलों में बसते। हमारा जो मुर्शिद, हमारा लीडर है, वो अवाम के दिलों का बादशाह है। ये अवाम के दिलों में नहीं बसते, ये बंदूक गोली डंडों की सियासत करते, लोगों को डराते। एक प्लानिंग जो है जमीन वालों की होती है, एक अल्लाह की होती है। अल्लाह बेहतर करेगा, जितना शऊर हमारे पास है हम आगे पहुंचा रहे हैं, और पोलिंग वाले दिन लोग शऊर से, अकल से काम करेंगे। उनको पता है उनको किस तरीके से रोका जाएगा और उनको किस तरीके से उस बूथ तक पहुंचना है, हम वो तरबियत कर रहे हैं। करोड़ों रुपए उनके खर्च होते हैं जिनको धांधली करके, चीटिंग करके सियासत में आना पड़ता है और जीतना पड़ता है। हमारे लीडर ने जो तरबियत की है ना, हमारा वोटर खुद अपने खर्चे पे पहुंचेगा, वो खुद अपने इलाके में जाएंगे, अपने लोग निकालेंगे, अपने वोटर निकालेंगे, और उन्होंने वादे किए, वो उन हलकों से, उन इलाकों से उतने वोट निकालेंगे और खान साहब को जिताएंगे। मटियारी में पोलिंग स्टेशन 320 पोलिंग्स है, और आप सोचें कि क्या हाल होगा। और गांव इतने अंदर है, इतने अंदर है कि बंदा चल चल के थक जाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारी टीम तैयार है, हम लोग हैं, टीम वर्क है पूरा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला करेंगे। हमारी तंजीम बिल्कुल डेड थी। जब मटियारी के लिए मेरी पार्टी ने मुझे भेजा, मैं पहुंची। मेरा पहले वेलकम से लेकर अब तक जो मेरा कारवां जुड़ा है, हजारों लोग जो है ना, हजारों की तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। उनको पता है कि मैं ऑलरेडी समाजी खिदमत अंजाम देती हूँ, ऊपर से फिर इमरान खान साहब की पार्टी की हूँ, तो लोगों का एतमाद बढ़ा है। वो चाहते हैं कि हम जैसे लोग आए, कि लोगों के मसले सुने, लोगों के लिए कुछ करें।